डू मोर रेसिपीज के व्यूअर्स को ताबिक अस्सलाम। जी व्यूअर्स, आज हम बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक हलवा बनाने जा रहे हैं। ये बेसिकली मेरा सिग्नेचर हलवा है और इसको सबूनी हलवा कहते हैं और बहुत ही टेस्टी हलवा है। आज ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हमें आधा किलो सूजी, इसको आप 1 घंटा पहले पानी में भिगो देंगे। और भिगोने का तरीका ये है कि इसके ऊपर इतना पानी हो कि सूजी उसके नीचे हो और पानी उसके सरफेस से थोड़ा सा ऊपर हो। आधा किलो चीनी, आधा किलो सूजी, आधा किलो चीनी, ये हम वजन है। इनके साथ इनका हाफ घी हम इस्तेमाल करेंगे जो कि 250, 1 कप या 250 ml ये बनता है। ये मेन 3 इंग्रेडिएंट हैं जिससे ये हलवा तैयार होगा। बाकी ये आपके टेस्ट पे है। इस तरह ये बीच में अगर शामिल करना चाहे, गिरी हो गई बादामों की, कोकोनट हो गया, किशमिश हो गई, इसके अलावा ये कुटी हुई इलायची, ये तो हम खुशबू के लिए ऐड करेंगे ही। और कुछ छुहारे, अगर आप इनको ऐड ना भी करें तो उसके बगैर भी ये हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। ये एडिशनल चीज़ें हैं, अगर आप इनको शामिल ना करना चाहें ये अप टू यू, आप जिस तरह मर्जी आप इनको करना चाहें। ये व्यूअर, ये हमने एक लोहे की कढ़ाई ली है क्योंकि इसमें चम्मच का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और लोहे की कढ़ाई हार्ड होती है, तो ये बेहतर रहती है हलवा बनाने के लिए। वैसे अगर आप क्या इस्तेमाल करना चाहें तो एलुमिनियम की कढ़ाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 कप घी का ऐड करेंगे। घी के साथ हम इसके अंदर आधा किलो चीनी ऐड कर देंगे इसी घी में। चीनी को थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लें और आध कप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। चाशनी बनती है, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसी है। इस हलवे की मेकिंग में आपको चम्मच बहुत ज़्यादा हिलाना पड़ेगा। जी व्यूअर्स, जो हमने पानी ऐड किया था चाशनी के अंदर वो खुश्क हो चुका है और हमारी चाशनी अब ये तैयार हो गई है तकरीबन। इसको कम से कम 5 से 6 मिनट लगे तैयार होने में। अब इस मौके पे हम इसमें कूटी हुई इलायची और जो मेवा जात हम इसमें डाल रहे हैं वो ऐड कर देंगे। ये अगर आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, हलवा इसके बगैर भी बहुत टेस्टी बनेगा। चाशनी भी लाइट ब्राउन हो चुकी है, मेवे जात भी हमने डाल दिए हैं। अब फाइनल जो इसमें है, जो हमने जो सूजी भिगोई थी 1 घंटे के लिए, वो हम इसमें ऐड करें। मगर उससे पहले हम इसका पानी जो है बीच में से निकाल लेंगे।
अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। भूनते वक्त शुरू में ये ज़रा नरम रहेगा, मगर जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये हार्ड होता जाएगा। चम्मच आपने कंटिन्यूसली इसमें यूज करना है, वरना ये नीचे से लगने का डर है। इस तरह जिग जैग करके आप चम्मच बीच में यूज करें ताकि नीचे से भी ना लगे और ये सख्त होता जा रहा है और छूटता भी जाए। फ्लेम को भी आप नीचे से आप कम कर लें, फ्लेम आप मीडियम से भी बिल्कुल नीचे लो आंच पे इसको कर लें। ये हम लाइट फ्लेम पे इसको भून रहे हैं, अगर तेज फ्लेम पे इसको भूनेंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए फ्लेम को आपने हमेशा लाइट कर लेना है जब आप इसकी भुनाई करने लगे। जी व्यूअर्स, ये हमें 7 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए, अब ये हलवा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको फाइनल डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारा फाइनल डिश आउट है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ये बहुत ही टेस्टी हलवा और मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको खुश रखे, इर्द गिर्द अपने तमाम साथियों को ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।